दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी पत्नी के साथ में रहता है, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ उसका पत्नी से लगाव कम होता चला जाता है और वो फ़ोन पर किसी से चैटिंग किया करता था। दोस्तों, इधर पत्नी को धीरे धीरे शक होता है तो वो उसका मोबाइल चेक करना चाहती, लेकिन दोस्तों वो जो व्यक्ति था उसने अपने मोबाइल पे लॉक डाल रखा था। हर जो ऐप होते हैं उसमें लॉक डाल रखा था, यानी कि उसकी मर्जी के बिना कोई भी उसका मोबाइल फ़ोन चला नहीं सकता है। अब दोस्तों इधर पति पत्नी में झगड़े होने लगते जब वो पूछते हैं, लेकिन दोस्तों फिर पत्नी के मन में एक ऐसा ख्याल आता है, वो एक आईडी बनाती है और उसी से अपने ही पति से चैट करने लगती। वो आईडी दूसरे नाम से बनाती है। उसके पति को ऐसा लगता है कि कोई सच में सुंदर लड़की है, उससे वो दिलो जान से उसे चाहने लगता है और चैट करने लगता है। पत्नी तो जानती थी कि मेरा पति है, लेकिन वो पति नहीं जानता था कि आखिरकार जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं मेरी ही पत्नी है। दोस्तों ये कहानी चलती जाती है और एक समय ऐसा आता जब उस लड़के की डिमांड बढ़ जाती। वो कहता है मैं आपको किस करना चाहता हूँ, आपको गले लगाना चाहता हूँ, आपसे मिलने चाहता हूँ, वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। और यहाँ तक कि दोस्तों वो अपनी पत्नी को ये बताता है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ, यानी कि जो उसकी पत्नी ने आईडी बना रखी है, जिस लड़की से वो बात कर रहा था उसी को बताता है कि मैं सिंगल हूँ। और दोस्तों जब वो लोग एक जगह मिलने का डिसाइड करते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो दोस्तों हर कोई सुन करके दंग रह जाता है। तो ये कहानी बड़ा रोमांचक है, आप भी सुने विस्तार से आखिरकार पूरा माजरा होता क्या है और लास्ट में इसका क्या फैसला निकल के आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। तो चलते आज की कहानी की तरफ। कहानी के आगे बढ़ाऊं इससे पहले दोस्तों मेरे लिए एक लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो ये कहानी है आज की मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है, जो ज़िला है ग्वालियर, और ग्वालियर के अंदर एक जगह लगती है माधोगंज। ये माधोगंज जो है वहीं की कहानी है। दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय कुमार होता है, वो स्पेशल ब्रांच में तैनात होता है और उसकी पत्नी और वो दोनों साथ में रहा करते थे। कुछ दिन तो दोस्तों बढ़िया चलता है समय के साथ साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो विजय होता है वो अपने पत्नी से लगाव कम रखने लगता है और मोबाइल को ज़्यादा समय देने लगता है, तो उसकी जो पत्नी होती है उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद मेरे पति हैं उनका किसी बाहर लड़की से अफेयर चल रहा है, तो वो उसका फ़ोन चेक करना चाहती है। अब दोस्तों होता है ऐसा, जब वो उसका फ़ोन चेक करना चाहती है तो उसके फ़ोन में देखती तो लॉक पड़ा हुआ होता है और जैसे तैसे वो मैन लॉक खोल भी लेती है। तो जितने भी सोशल मीडिया ऐप होते हैं उन सबको जब खोलने की कोशिश करती है तो उन सब में भी लॉक पड़ा था, यानी कि विजय कुमार नहीं चाहता था कि मेरे अलावा मेरा फ़ोन कोई भी चेक करे या देखे, यानी कि बिना उसकी परमिशन से कोई भी उसका फ़ोन चेक नहीं कर सकता था। अब दोस्तों उसकी पत्नी जब इस चीज़ के बारे में अपने पति विजय कुमार से पूछती है कि तुमने ये लॉक क्यों डाल रखे हैं, इनको खोलो, तो दोस्तों इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे दूरियां इनकी बढ़ने लगती हैं। कभी कभी तो विजय कुमार ऐसा करता था कि अपनी पत्नी को घंटों के हिसाब से बाथरूम में बंद कर देता था और बैठ करके दोस्तों बाहर वो फ़ोन में चैटिंग किया करता था। अब उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरा पति मेरे होते हुए किसी और लड़कियों से चैट करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर उसके बाद में वो एक ऐसा उपाय निकालती है, वो अपने फ़ोन पर एक फेसबुक पर आईडी बनाती है मोना नाम की और एक अच्छी सी लड़की की तस्वीर लगा देती है उसमें। और उसके बाद में दोस्तों वो अपने ही पति विजय कुमार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। अब दोस्तों जो विजय कुमार होता है वो जब देखता है किसी अच्छी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तो तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद में दोस्तों मैसेंजर पे चैटिंग इनकी शुरू हो जाती है। दोस्तों शुरुआत होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, इस तरह तो मोना जो होती है पूछती, यानी कि मोना उसकी पत्नी को तो पता होता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं अपने ही पति से बात कर रही हूँ, लेकिन उस पति को नहीं मालूम होता है कि जो ये मोना नाम की लड़की बात कर रही है वो कोई और नहीं मेरी ही पत्नी है। दोस्तों धीरे धीरे इनकी बातों में गहराई बढ़ती चली जाती है
एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। जब मोना पूछती है विजय कुमार से क्या तुम सिंगल हो या शादीशुदा हो, तो जो विजय कुमार होता है वो झूठ ही बोल देता है कि मैं सिंगल हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये बात सुनकर के उसकी पत्नी मनी मन में हंसती है और कहती है देखो मैं हूँ फिर भी मना कर दिया कि नहीं, इसका मतलब मेरे शक सही था, मेरे पति दूसरी लड़कियों से बात करते। अब मोना अपने प्रेम जाल में विजय कुमार को फंसाना चालू कर देती है और धीरे धीरे उसे अपने प्रेम जाल में उलझा लेती है। दोस्तों, चैटिंग करते करते समय थोड़ा नहीं गुजरता, कम से कम 3-4 महीने गुजर जाते हैं। अब विजय कुमार जो होता है वो कहता है मोना से देखो हम तुमने चैटिंग से बात तो बहुत कर ली, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें देखने का और तुम्हें किस करने का, क्या तुम मेरी दिल की हसरत पूरी नहीं करोगी? तो मोना जो होती है कहती है कि हाँ मैं ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन समय आने पे। उसके बाद में जो विजय कुमार होता है वो जिद करने लगता है कि एक काम करो, तुम मुझसे ऑडियो कॉलिंग पे बात करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। क्या मैं इतने महीनों जिससे चैटिंग कर रहा हूँ वो सच में एक लड़की है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने फेक आईडी बनाई हो? आजकल लड़के भी लड़कियाँ बन करके बहुत मज़े लेते हैं। इस तरह जब वो बात करता है तो मोना यानी कि उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, जल्द ही मैं तुमसे बात करूँगी। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि जो विजय कुमार होता है जब घर पे आ जाता है तो अपनी पत्नी से दूर रहता है, यानी कि एक कमरे में बैठ जाता है और बगल वाले कमरे में उसकी पत्नी बैठ जाती है और दोनों ही एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। विजय कुमार को नहीं पता होता है वो किससे चैटिंग कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो मोना नाम से आईडी बनाई उसे तो पता था कि मैं अपने पति से ही बात कर रही और कहानी धीरे धीरे चलती रहती। अब दोस्तों, विजय कुमार जो होता है बहुत जिद करने लगता है मोना से कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो जो मोना होती है वो कहती ठीक है, मैं 1 आध दिन में बात करूँगी। उसके बाद में इधर विजय कुमार जो होता है उससे उसकी पत्नी कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं चली जाओ। तो विजय कुमार वैसे भी अपनी पत्नी नहीं चाहता था, इसलिए वो कह देता हाँ तुम चली जाओ। अब मोना यानी कि जो उसकी पत्नी थी वो अपने मायके चली जाती, मायके जाती है। उसकी एक छोटी बहन होती है, उसको वो सारी अपनी कहानी बताती है और कहती है कि किस तरह मैं फेक आईडी बनाकर अपने ही पति से चैटिंग करती हूँ, प्यार की बातें करती हूँ। अब वो ऑडियो कॉल करने की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँगा तो वो मुझे पहचान लेंगे। एक काम करो, तुम मेरी इतनी मदद कर दो, तुम बात कर लो। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि वो अपनी बहन की ही आईडी से एक सिम लेती है और सिम लेने के बाद में अपनी बहन से ही अपने पति की बात कराती है। और दोस्तों, बात कराती है, उसकी बहन पूरी कोशिश करती है कि थोड़ी बहुत आवाज़ चेंज कर ली जाए और उसके बाद जब बात होती है दोस्तों, उसका पति यानी कि विजय कुमार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि सच में ये लड़की है। जब तक जो उसकी पत्नी होती मायके रहती है तब तक वो रोज़ ही अपने पति से अपनी बहन की बात करवाया करती थी, यानी कि मोना बन करके उसकी बहन बात किया करती थी। अब दोस्तों, उसके बाद में फिर वो जब ससुराल आती है यानी कि विजय कुमार के घर पे वापस आ जाती है, फिर चैटिंग चालू कर देती है। अब दोस्तों, ऐसा ही होने लगता है, जब भी विजय कुमार की पत्नी मायके जाती है तब तक वो ऑडियो कॉलिंग पे अपने बहन की बात कराती है। उसके बाद में जब अपने घर पे आ जाती है विजय कुमार के घर पे, तब वो मैसेंजर से बात किया करती थी। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। जो विजय कुमार होता है वो एक फरमाइश करता है मोना को, कहता है कि तुमसे बात भी कर ली, चैटिंग भी है, तुमसे इतना प्यार भी है। और दोस्तों, विजय कुमार सच में उस मोना नाम की जो लड़की की आईडी थी यानी कि उसी की पत्नी की, वो उस मोना से बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करने लगता है। ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। दोस्तों, इतनी ही नहीं, इससे आगे भी डिमांड बढ़ जाती है। एक दिन वो डिमांड करता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया है, तुमको वहाँ आना पड़ेगा और तुम वो सब करेंगे जो एक पति पत्नी करते हैं। यानी कि हमें तुम्हें कई महीने हो गए बातें करते हुए, लेकिन हमारे जो अरमान हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अब दोस्तों, ये बात जब वो कहता है तो जो मोना नाम की आईडी होती है यानी कि उसी की पत्नी की, तो उसकी पत्नी मन में सोचती है कि अगर मैं गई तो सारी राज खुल जाएगा, लेकिन ये है कि अपने पति को रंगे हाथ तो पकड़ लूँगी। तो वो भी राज़ी हो जाती, वो कहती है चैटिंग पर ही
कि ठीक है तुम एड्रेस दे दो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और वो सारी दिल की हसरतें पूरी होंगी जो तुम चाहते हो। दोस्तों इधर जो विजय कुमार होता है उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देता है और इधर सुबह ही सुबह वो तैयार होता, अच्छे कपड़े पहनता, परफ्यूम वगैरह डालता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं हो सकता है शाम को लेट भी हो जाऊँगा। तो उसकी बीवी कहती है काम करो मैं खाना पैक कर देती हूँ, तुम लिए जाओ। तो विजय कुमार कहता नहीं मैं खाना बाहर ही खा लूँगा, मुझे दरअसल जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है। अब जो विजय कुमार होता है इतना कह करके वो घर से निकल जाता है। पीछे से उसकी पत्नी हंसने लगती है अकेले में, क्योंकि वो तो जानती है कि उसकी कोई भी मीटिंग नहीं, दरअसल आज वो कौन सी मीटिंग करने जा रहा है वो उसे पता होता है। अब इधर से जैसे ही विजय कुमार जाता है तो दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो एक नए कपड़े मंगवाती, जिस तरह वो घर में रहती है साड़ी पहनकर उससे हटकर मॉडल ज़माने के कपड़े मंगवाती है और मंगवाने के बाद में वो भी तैयार होने लगती है, पहनती है, बालों को अलग स्टाइल से बांधती है और मेकअप इस तरह करती है जैसे कभी पहले उसने उस तरह के से मेकअप किया ही नहीं था, क्योंकि वो अगर सादा सिंपल हिसाब से जाती तो उसका पति पहचान लेता, इसलिए वो थोड़ा अलग मॉडल बन करके अपने पति के सामने जाना चाहती थी और ठीक वो वैसे बन भी जाती है। उसके बाद में अपने मुंह पर अपना ही दुपट्टे से कवर कर लेती है, बांध लेती है और उसके बाद में उसी रेस्टोरेंट की तरफ वो भी निकल पड़ती है। दोस्तों उसकी पत्नी को तो पता था कि वो किससे मिलने जा रही है, अपने पति से, लेकिन उसके पति को नहीं पता था कि आखिरकार मैं जिससे मोना समझ रहा हूँ वो कोई और नहीं मेरी ही पत्नी है और जिससे वो मिलने जा रहा है वो भी मेरी पत्नी है। वो बड़ा खुशी में तो जाता, उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में अब मोना का इंतज़ार करने लगता है। इधर दोस्तों मोना को जब फ़ोन करता है यानी कि चैटिंग करता है तो मोना कहती ठीक मैं आ रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा। अब दोस्तों इधर उसकी पत्नी तैयार होती है और वो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में सामने देखती है कि एक टेबल पे उसका पति बैठा होता, उसी के पास में जाके खड़ी हो जाती है और कहती क्या आप विजय कुमार हो? वो कहता हाँ। क्या आप मोना हो? तो वो कहती हाँ। अब दोस्तों उसकी पत्नी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती हाय आई एम मोना, इस तरह बोलती है। तो वो हाथ मिलाता है, वो भी खुश हो जाता है। वो देखता है कि ये तो नौजवान लड़की है। दोस्तों उसके दिल में कई सारे ऐसे ख्वाब चल रहे थे जिसे आज वो पूरा करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसके ख्वाब नहीं कुछ और ही पूरा होने वाला था। दोस्तों उसकी पत्नी उसी के सामने बैठ जाती है। बैठ करके काफ़ी सारी उन दोनों के बीच में बातें होती है। जो उसकी पत्नी होती है आवाज़ थोड़ी सी बदलती है और थोड़ा बोलने का स्टाइल बदलती है जिससे उसका पति पहचान ना पाए और वो पहचान भी नहीं पाता है। काफ़ी देर बातें होती रहती हैं। बातें होने के बाद में फिर जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि अपना ये मुंह क्यों बंद कर रखा है, ज़रा मुझे भी तो इस चांद का दीदार करने दो। अब मोना कहती है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम शायद मेरी खूबसूरती बर्दाश्त ना कर पाओ, इसलिए मैंने मुंह ढक रखा है। अब दोस्तों विजय कुमार जो होता है जिद करने लगता है, कहता अपना ये मुंह खोलो, मुझे आपकी शक्ल देखनी है। दोस्तों जब वो नहीं मानता है तो मोना यानी कि उसकी पत्नी जब अपना चेहरा खोलती है तो विजय कुमार के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती। वो देखता अरे ये तो कोई और नहीं मेरी ही पत्नी है। इतना देखता अब उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती कि वो बोले तो बोले क्या। इधर उसकी पत्नी जो मोना बनकर आई थी वो बोलती है कि कोई मोना नाम की लड़की तो दरअसल थी ही नहीं, मैं ही तुमसे चैटिंग कर रही थी, मैं ही तुमसे बात करती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि तुम मेरे कितने विश्वास करने लायक हो। दरअसल तुम मुझे इसीलिए परेशान रखते हो क्योंकि तुम बाहर की लड़कियों से बातें करते हो। अब दोस्तों धीरे धीरे वहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता, हंगामा होने लगता। जब रेस्टोरेंट वाला ये सब देखता है तो दोस्तों वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है, इन दोनों को साथ में ले जाते हैं। जो महिला परामर्श केंद्र होता है वहाँ पर इन दोनों को पहुँचाया जाता। पहुँचाने के बाद में दोस्तों जो महिला परामर्श केंद्र के जो अधिकारी होते वो इन दोनों को समझाते हैं कि एक बात बताओ, जब तुम दोनों फ़ोन के जरिए इतने महीने प्यार कर रहे थे और चैटिंग कर रहे थे, प्यार से रह रहे थे, क्या तुम आमने सामने प्यार से नहीं रह सकते हो? सोचो मोना के पति जो यानी कि विजय कुमार से कहा जाता है कि जिस तरह की बात तुम चैटिंग पर कर रहे थे, तुम्हें ये नहीं पता था ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन फिर भी तुम प्यार कर रहे थे, बेइंतहा प्यार कर रहे। अब तो तुम्हें पता चल गया कि वो कोई और नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी है। क्या अब तुम प्यार नहीं कर सकते हो?
मोना जो होती है उससे भी यही बात कही जाती। तो मोना यानी कि उसकी जो पत्नी थी, फेक आईडी बना रखी थी, वो तो कहती मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यही मुझे प्यार नहीं करते हैं और बाहर इधर उधर मुंह मारने की सोचते रहते हैं। दोस्तों फिर उसके पति को समझाया जाता है, उसके पति को भी समझ में आ जाता है कि दोस्तों जिससे मैं प्यार भरी बात कर रहा था वो कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी है। उसके बाद में उसको जब समझ में आ जाता है, दोनों को समझा बुझा करके वहाँ से घर भेज दिया जाता। फिलहाल तो दोस्तों दोनों साथ में रहने लगते हैं और दोनों साथ में रहते हैं और फिर लड़ाई झगड़े इनके बीच के बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर इस वीडियो के नीचे कर देना और अपना नाम लिखना और कहाँ से देख रहे हैं कहानी ये भी लिख देना, जिससे हम आगे की कहानी में आप लोगों का कमेंट पढ़ सकें, नाम ले सकें। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आज के ज़माने में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि लोग को पता ही नहीं है वो किससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे, अंत में उसकी बीवी ही निकली। दोस्तों अगर ये कहानी आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लेना। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।